चलिए आज पढ़ते हैं SN2 अभिक्रियाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था SN1 रिएक्शन, SN यहाँ पर पढ़ेंगे SN2 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। अब ये किसे कहते हैं इसको समझिए। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणुभाग लेते हैं SN2 अभिक्रिया कहलाती है तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि SN2 क्रिया विधि कहलाती है। SN2 क्रिया यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप देखिए कि जो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके दो अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है तो उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में मेथिल हैलाइडों प्राथमिक एल्किल हैलाइडों और द्वितीयक एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए SN2 क्रियाविधि प्रस्तुत की गई है। इसमें उदाहरण के लिए जो है आप मेथिल हैलाइड ले लीजिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड ले लीजिए, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पर हम मेथिल क्लोराइड लेते हैं। मेथिल क्लोराइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। मेथिल अल्कोहल बनता है जैसा कि यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है CH3Cl + OH- CH3OH और Cl-। यहाँ OH- जो आता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। अब अगर प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जो इसकी अभिक्रिया की दर होती है वो दो अणुओं पर निर्भर करती है। पहला तो मेथिल क्लोराइड और दूसरा जो है हाइड्रोक्सी समूह पर निर्भर करती है और यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में यह अभिक्रिया मंद गति से होती है और दूसरे पद में अभिक्रिया जो है तीव्र गति से होती है। दूसरे में जो है अभिक्रिया तीव्र गति से होती है जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। OH- CH3Cl यहाँ से जो है OH- जा करके जो है एल्किल समूह में जुड़ता है। उसके बाद जो है दूसरे में यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था आती है। उसके बाद जो है तीव्र अभिक्रिया होती है। यह OH जो है पीछे से जा करके जुड़ जाता है। अब अगला इसमें जो एक मुख्य बात होती है या कारण होता है, इनमें जो है कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिलोमन होता है। प्रतिलोमन का मतलब ये है कि जो SN2 अभिक्रिया होती है या SN2 नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु कार्बन हाइड्रोजन बंध के ठीक सीध में पीछे की ओर से आक्रमण करता है। आपने पहले में पढ़ा था कि आगे से या पीछे से अभिक्रिया करता है SN1 में, लेकिन SN2 में जो है ये पीछे से आक्रमण करता है तथा जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है आक्रमित कार्बन परमाणु का विन्यास उल्टा हो जाता है। और यही जो है प्रतिलोमन कहलाते हैं। आक्रमित कार्बन परमाणु के विन्यास का उल्टा हो जाना विन्यास का प्रतिलोमन कहलाता है तथा SN2 अभिक्रिया का ये है एक मुख्य लक्षण होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है क्रियाविधि में दिखाया गया है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें OH- जो होता है ये मेल्किल समूह में जा आकर के पीछे से जुड़ता है। पीछे से जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर जो है
आगे यहाँ पर जो है एक संक्रमण अवस्था बनती है और हाइड्रॉक्सिल समूह पीछे से जुड़ जाता है और क्लोराइड समूह जो है पर आंशिक ऋणावेश होता है और आंशिक ऋणावेश इस पर भी होता है। यहाँ पर इसके कारण दो आंशिक ऋणावेश होते हैं तो दो आंशिक धनावेश बन जाता है, ये संक्रमण अवस्था होती है। इसमें आप देखिए पीछे से जब OH जुड़ता है तो इस अणु का इन्वर्जन हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार हम कुर्ते की बाँह निकालते हैं तो कुर्ता की बाँह जो है पलट जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है ये एल्किल समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है ये उल्टा हो जाता है, उलट जाता है और यह प्रतिलोमन क्रिया इसमें होती है। अब अगर हम इसके जो है अब क्रियाओं की क्रियाशीलता क्रम देखें तो एथिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड और टी ब्यूटिल हैलाइड जो है ये क्रमशः जो होता है। इसमें कहने का मतलब है कि एथिल हैलाइड सबसे अधिक होता है, उसके बाद आइसो में कम होता है, ब्यूटिल में उससे भी कम होता है। अब अगर ये देखें कि एल्किल समूह है तो एल्किल समूह में जो है HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl का क्रम होता है, यानी HI जो होता है वो सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है, HBr उससे कम अपक्रियाशील होता है, उसके बाद जो है HCl उससे भी कम अपक्रियाशील होता है। तो इतना आज पढ़िए, ये जो है SN2 अपक्रिया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, उसके बाद पढ़िएगा कल।